हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बैक पार्ट बोट नेक में है और फ्रंट डीप नेक में है, तो इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। तो इस तरह से हमने पहले स्लीव्स कट करना है। तो इस तरह से डबल 4 फोल्ड करके रख लिया है हमने कपड़े को, और यहाँ से हमने इसको सीधा कर लिया है। ये किनारी वाला भाग है तो इसको हम निकाल देंगे कटिंग करके। हमारी स्लीव से 9.5 इंच की, तो हम 10 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ा कर लेंगे और नीचे से भी हम इस तरह से बराबर पे निशान लगा के सीधा कर लेंगे। अब हम 1/2 इंच अंदर के साइड आके इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे और फिर हम यहाँ पे से आर्म होल कम करेंगे 3.25 इंच, और इस तरह से हमारा जो आर्म होल राउंड है उसका हाफ यहाँ पे लेंगे और तिरछे में लाइन खींच देंगे। एक सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे। तो इस तरह का बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। और अब फ्रेंच कर्व से हम स्लीव्स का शेप देंगे यहाँ पे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्लीव्स की मोहरी की गोलाई है उसका हाफ लेंगे यहाँ पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, और इसको फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पे सेंटर पर कट लगा देंगे और स्लीव्स को खोलेंगे और फ्रंट में 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, एक आध लाइन ज़्यादा हम इसमें गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट में गहराई देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, स्लीव्स में झूल नहीं आता है। और यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे, इससे पता चले कि ये फ्रंट के साइड आना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ से हम पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे, इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद में हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में बैक पार्ट की हमारी जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच हमें ऐड करके यहाँ पे निशान लगा देना है। तो हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। 14 इंच हमें तैयार चाहिए। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, बोट नेक के हिसाब से जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 7.25 इंच आ रहा है, 14.5 इंच फुल शोल्डर है, और यहाँ पे 6.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। और इसको भी हम थोड़ा इस तरह से लंबा कर देंगे। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमारी अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और 1 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग देंगे। ये सभी साइज में देना है, 1 इंच लूजिंग और 1.5 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस लाइन खींचने के लिए हमें जो हमने अपर चेस्ट का यहाँ पे हाफ करेंगे और इसमें हम 2.5 इंच जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी, तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये सभी साइज में करना है, ध्यान देना है इसमें। और 1 इंच से एक लाइन कम हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे बोट नेक के हिसाब से इस तरह से। और 3.5 इंच हम शोल्डर पट्टी रखेंगे और फिर यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए। अब हमें क्या करना है, गला हमें लंबाई लेना है गले की 3 इंच, और यहाँ से जितना भी ऊपर जितना बचा है उतना ही हम लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में गोल गले का शेप देंगे। यहाँ पे बोट नेक है इस तरह से। अब हमें हमारी कमर का चौथा भाग यहाँ पे रखेंगे 7.25 इंच, और 1 इंच यहाँ पे हम डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम इन मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और ये फिटिंग वाला निशान है और ये हमारा मार्जिन है इतना, तो इसको भी मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हुई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और गला हमें किस तरह का बनाना है, जब हम सिलाई करेंगे तब इसका गला कट करेंगे और आगे कितना बनाएंगे हम, नीचे हमें कितना और फैलाना है। ये बोट नेक में तो ऊपर तो हमारा इतना ही रहेगा।
नीचे आप जितना जैसा भी डिजाइन बनाए। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमेशा हम प्रिंसेस कट को पेपर पर कट करते हैं। तो यहाँ से हमने पेपर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम इतना एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच से थोड़ा कम पहले ही एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। फिर हम इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे फ्रंट पार्ट में, तो वो भी निशान लगा लेते हैं। इतना हमें बढ़ाना है 1 इंच। तो इसको भी हम सीधा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हाई हुक की पट्टी में जितना भी आएगा उसका भी निशान लगा लेते हैं। देखिए निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को रखेंगे और जो हाई हुक की पट्टी के लिए निशान लगाया उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये बोट नेक में है तो आगे के साइड हमें थोड़ा कम करना होता है। तो हम एक लाइन बाहर और निकाल देंगे बैक पार्ट को, और हाई हुक की पट्टी को भी इसी में अंदर कर लेंगे। और यहाँ तक हमें निशान लगा लेना है, आर्म होल से लेकर शोल्डर तक इस तरह से। और यहाँ से गला कट होगा और ये हमारी बैक पार्ट की फिटिंग वाला निशान है। तो यहाँ से हम इसको बाद में चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आगे हमें कितना कम ज़्यादा करना है। तो आर्म होल को इस तरह से हम तिरछा कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा गले की लंबाई है उसमें 1/2 इंच ऐड करके निशान लगाना है 7.5 इंच पर। और नीचे से गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और ऊपर जो निशान है उसी से हमें मिला देना है इसको, और गोल गले का हम यहाँ पे शेप देंगे। आप अपनी पसंद से कोई सा भी गला बना सकते हैं। अब हम शोल्डर टू अप स्टार्ट रखेंगे। हम यहाँ पे 10 इंच है तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दबने में जाएगा तो इतना हम एक्स्ट्रा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे यहाँ तक। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमारी फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा हम यहाँ पे रखेंगे। पहले हम फुल चेस्ट का नाप लगा लेते हैं, 9 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग देते हैं सभी साइज में। अब यहाँ पे हम फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा रखेंगे 3.25 इंच, और 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और 3.25 इंच की यहाँ पे डाट डालेंगे। तो ये पहले इन दोनों निशानों को इस तरह से हम लंबा कर देंगे ऊपर तक, और फिर इसके बाद में हम इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर 1/2 इंच तिरछा करेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना, फ्रेंच कर्व को लेंगे और इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे 1 इंच हम नीचे के साइड आने चाहिए इस तरह से। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद में यहाँ से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद में हम इसको आर्म होल तक मिला देंगे। इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमारी कमर है उसका चौथा भाग रखेंगे। तो इस तरह से हम नापेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रख देंगे डाट को माइनस करके, और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो इन दोनों फिटिंग वाले निशानों को हम इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे ऊपर आर्म होल तक, बिल्कुल सीधा आना चाहिए इस तरह से। और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन है तो इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब बैक पार्ट की हमारी जो फिटिंग वाला निशान है और जो हमने अभी लगाया है तो उसमें हमें गैप आ रहा है, तो कितना आ रहा है वो गैप हम यहाँ से इस वाली लाइन पे से निकालना है। तो 1/2 इंच दोनों साइड करके निकालना है हमें इस तरह से। ये देखो ये निकाल दिया है, ये वाला गैप निकल गया है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें बैक पार्ट को रखना है और जो फिटिंग वाली लाइन है तो बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन को मैच करेंगे और जितना भी तिरछा जा रहा है उतना जाने देंगे और यहाँ से हम इसको भी यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे कितना आ रहा है ये। फिर जो आगे वाली लाइन है उसमें हमें बढ़ाना है, कितना आ रहा है उतना। तो 6 इंच आ रहा है तो 6 इंच ही हम इसको कर लेंगे सीधा। तो यहाँ तक आ रहा है ये देखो, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था पहले से ही क्योंकि ये बढ़ जाता है। और इसको थोड़ा तिरछा करेंगे और निशान लगा लेंगे और ये हमारा सारा कट के निकल जाएगा। तो हमारे
फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें हमने कोई चार्ट वगैरह यूज नहीं किया है, और बहुत ही अच्छा इसका फिटिंग वगैरह आएगा। जब सिलने के बाद में हम आपको बताएंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। बहुत ही अच्छा इसमें पफ बन के आता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई चार्ट वगैरह यूज नहीं किया है हमने। और ये हमारी कटिंग हो गई है, और यहाँ पे से हमें अब क्या करना है, कट लगा देंगे। और ये इसको हम माइनस करेंगे, ये हम मेन कपड़े पर नहीं दिखाएंगे ये डाट। अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे से फोल्ड ना करें, और इसको इस तरह से सीधा करके, ये इतना भी कपड़ा निकल रहा है ये, तो ये यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हमें मेन कपड़े पर और अस्तर पे रखकर इसकी कटिंग करना है। स्लीव्स और बैक पार्ट तो हमने कट कर लिया था, तो हमने इसको निशान लगा लेंगे, और जहाँ पे से हमने जो फ्रंट में जो जॉइंट आएगा टक्स डाट डालेंगे, वहाँ पे से हमें हाफ इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। ये देखो इतना हमने बढ़ाया तो दिख रहा है वो। अब हम इसको भी कट कर लेते, थोड़ा यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम एक एक पार्ट करके निकाल लेंगे। और यहाँ से हमें बढ़ाना है, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें क्लियर, लेकिन यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है। एक पार्ट यहाँ से निकल गया, एक और निकाल लेंगे हम पास से। तो इस तरह से हमने ये अस्तर की कटिंग कर ली है, और अब हमें इसको मेन कपड़े पर रखना है पूरे अस्तर को, और कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी सारी कटिंग हो गई है। आपको कटिंग का वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारी सिलाई वाली होने वाली हैं। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आगे। राधे राधे।